हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज संपूर्ण ग्रामर सीरीज का ये तीसरा दिन है। इससे पहले हम लोग सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कंप्लीट किए थे। तो इसी सीरीज में आज तीसरा दिन है और आज हम लोग कवर करेंगे एक न्यू टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखिए, बचपन में आप पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े होंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या पढ़ते थे? शरीर के अंग। शरीर के अंग मतलब पैर, हाथ, नाक, कान, गला, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ते थे। इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है, मतलब स्पीच का पार्ट्स। स्पीच में कौन कौन सा पार्ट्स यूज होगा तो वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो पहला देखिए, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है एंड इंटरजेक्शन है। देखिए, शरीर में जैसे बहुत तरीके के अंग होते हैं, बहुत अंग होते हैं, इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इस स्पीच का जो पार्ट्स है वो 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो पार्ट था वो था नाउन। तो हम लोग आज नाउन को देखने वाले हैं और इसके बाद हम लोग प्रोनाउन देखेंगे, फिर वर्ब देखेंगे, इसी तरीके से आगे देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन। तो नाउन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, etc। मतलब देखिए, नाउन क्या है कि आदमी का नाम या जगह का नाम या कोई वस्तु का नाम, इस तरीके से होता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। आप बचपन से लेकर अभी तक ये डेफिनेशन पढ़ते आए होंगे कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, या इस तरीके से बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े होंगे। मतलब कि जितने भी नेम होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो आदमी का नाम हो या फिर किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, तो ये सारा चीज़ क्या होता है? नाउन होता है। तो ओवरऑल इसको यदि देखा जाए तो इसको कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब किसी भी चीज़ का नाम जो है वो क्या होता है? नाउन होता है। अब वो चीज़ आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, कभी देखे हैं या नहीं देखे हैं, उसको टच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। वो अच्छा है या ख़राब है, इससे कोई मतलब नहीं। नाम होना चाहिए। जो किसी भी चीज़ का यदि नाम है, किसी भी आदमी का नाम है या किसी जगह का नाम है, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, तो आई होप कि नाउन क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके आगे देख लेते हैं कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। इसमें से देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी देखिए, इसके पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किए, वहाँ पे देखे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के। अब उसमें से पहला था नाउन, और नाउन अब हम लोग देख रहे हैं तो नाउन भी कहा जाता है यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है प्रॉपर नाउन, इसके बाद है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे जो 5 नाम लिखा हुआ है वो क्लियर होगा। यहाँ पे इसको याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन में इसको याद रखना है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पहला टाइप जो है वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नाउन विच डिनोट्स द पार्टिकुलर नेम। इसको याद रखिएगा कि पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। पार्टिकुलर नेम का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज़ का खास नाम जो है, मतलब उसी का नाम है वो, तो इस वजह से उसको क्या कहेंगे? पार्टिकुलर नेम। ठीक है, और वो किसी इंसान का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, या कोई वस्तु का भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, जैसे कि है राम है, रावण है, पटना है, दिल्ली है, द गंगा है, नोकिया है। तो ये सारा चीज़ देखिए एक खास नाम है। जैसे कि राम कहा जाएगा तो आपके दिमाग में सिर्फ राम आएगा, इसके अलावा कोई और इंसान नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि दिल्ली कहा जाए तो दिल्ली, जैसे ही बोलेंगे कि दिल्ली में है तो आप समझ जाएंगे कि कौन से शहर में है। ठीक है, तो पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन से शहर में है, मतलब दिल्ली एक ही है। जैसे गंगा बोला जाएगा तो गंगा आप समझ जाएंगे कि कौन से रिवर की बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरह से नोकिया है, जैसे आप किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे बोलेंगे कि हमको नोकिया का फ़ोन दीजिए, तो वो सिर्फ आपको नोकिया का फ़ोन दिखाएंगे, ना कि कोई और कंपनी का। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सब क्या है? एक खास नाम है। और ये सब इस वजह से क्या होता है
प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें से एक चीज़ याद रखना है कि इसके शुरुआत में हमेशा कैपिटल लेटर होता है। याद रखिए कि प्रॉपर नाउन जब भी आप लिख रहे हो, चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में हो या सेंटेंस के बीच में हो, कहीं पे भी प्रॉपर नाउन का हम यूज करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे किसी भी इंसान का नाम यदि आप लिख रहे हैं किसी भी सेंटेंस में और वो बीच में आ रहा है तो भी उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे किसी प्लेस का नाम लिख रहे हैं, जैसे पटना लिख रहे हैं, आप पटना लिख रहे हैं तो इसका पी जो होगा हमेशा वो कैपिटल ही होगा, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहा हो या फिर सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी यूज हो रहा हो, इसका पी कैपिटल ही होगा। दिल्ली लिख रहे हैं तो इसका जो टी होगा वो हमेशा कैपिटल ही होगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो कहीं पे भी यूज हो रहा हो। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि बीच में कहीं पे लिख रहे होते हैं तो उसमें स्मॉल लेटर यूज कर देते हैं, उसको लगता है कि ये तो बीच में यूज हो रहा है तो फिर यहाँ पे कैपिटल तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रॉपर नाउन जब भी आप यूज करेंगे कहीं पे भी तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है कॉमन नाउन। नाउन में सेकेंड टाइप जो था वो क्या था, कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। अब देखिए इसके पहले प्रॉपर नाउन था, वहाँ पे था पार्टिकुलर नेम, एक खास नाम होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, जनरल नाम। ठीक है, जनरल नेम इसमें से देख सकते हैं वह नाम जिससे किसी संपूर्ण जाति वर्ग या श्रेणी का बोध हो। जैसे देख सकते हैं लड़का, अब जैसे लड़का बोला गया तो जितने भी लड़के हैं इससे सबका बोध हो जाता है। जैसे बोलेंगे कि लड़के तेज होते हैं तो इसका मतलब कोई एक लड़का नहीं बल्कि जितने भी लड़के होते हैं वो सभी तेज होते हैं। जैसे बोलेंगे डॉक्टर मेहनती होते हैं तो सभी डॉक्टर मेहनती होते हैं, इसका मतलब हम किसी एक डॉक्टर का नाम यहाँ पे नहीं बोल रहे, डॉक्टर जैसे ही बोलेंगे। अब उसके बारे में हम अच्छा बोल रहे हो या खराब बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी बोलेंगे डॉक्टर के बारे में तो वो ये वर्ड डॉक्टर सभी डॉक्टर्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे बुक बोल दिए तो बुक का मतलब कोई सा भी बुक हो गया, सभी बुक हो गया। ठीक है, विलेज जैसे बोलेंगे विलेज चलना है तो विलेज चलना है तो कहाँ चलना है, कौन सा विलेज चलना है ये पता नहीं होता है। विलेज मतलब विलेज, सभी विलेज। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि ये क्या है, एक जनरल नेम है, इससे आप किसी एक इंसान या किसी एक चीज़ को फोकस नहीं कर सकते। जैसे कंट्री बोलेंगे चलो कंट्री घूम के आते हैं, तो कौन सा कंट्री घूम के आते हैं ये पता होना चाहिए ना। तो ये ज़रूरी है यहाँ पे जानना कि कंट्री या फिर विलेज, बुक, ये सब क्या है, आप देख सकते हैं ये सब जनरल नेम है, इससे किसी एक इंसान या किसी एक चीज़ पे फोकस हम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये क्या है, कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा। देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन में किसी एक को फोकस किया जाता था। ठीक है, और कॉमन नाउन में उस कैटेगरी के सभी जाति को या सभी वर्ग को फोकस कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप में है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब नाउन में से तीसरा टाइप जो था कलेक्टिव नाउन। ये क्या होता है, तो कहा जाता है द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। मतलब देखिए इसमें क्या करेगा, ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, वह नाउन जिससे व्यक्ति, जानवर या वस्तु के समूह का बोध हो। समूह समझते हैं ना, एक जहाँ पे एक से ज़्यादा हो, एक एक ग्रुप हो। ठीक है, तो जैसे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन से समझिए आप कि कलेक्टिव, तो इसमें क्या होगा, ग्रुप होगा या समूह होगा। ठीक है, जैसे हम टीम बोलते हैं, टीम खिलाड़ियों का टीम होता है, तो टीम में एक आदमी तो नहीं रहते हैं, टीम हो गया मतलब बहुत सारे खिलाड़ी उसमें रहेंगे। फैमिली जैसे फैमिली परिवार, तो परिवार में एक आदमी तो नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जैसे ही फैमिली बोलते हैं तो वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग होंगे। जैसे क्राउड बोल रहे हैं, क्राउड मतलब भीड़, तो भीड़ एक आदमी से तो नहीं लगा है ना, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे। ठीक है, झुंड एक तरीके का समझिए। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे या फिर समूह, समूह हिंदी में आप कह सकते हैं इसको समूह, मतलब वहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से कुछ भी जानवर हो सकता है, आदमी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, तो एक से ज़्यादा को जब रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको क्या कहेंगे,
कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, टीम है, फैमिली है, क्राउड है, ये सब क्या है, हमें जैसे ही ये बोलेंगे, जैसे बोलेंगे कि भीड़ है, भीड़ लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा कि वहाँ एक आदमी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, ग्रुप होगा वहाँ पे, झुंड होगा वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन का, तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स, सलाहकारों का समूह। यहाँ पे देखिए समूह है मतलब कि झुंड है, तो एडवाइजर का जो झुंड होता है, जो समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, कौंसिल, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है आपका अ ट्रूप ऑफ गेस्ट, मतलब अतिथियों का समूह, मतलब बहुत सारे अतिथि होंगे वहाँ पे, तो उसको ट्रुप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से कॉलोनी ऑफ एंड्स, ठीक है, चींटियों का समूह। यहाँ पे भी देखिए समूह है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक से ज़्यादा चींटी होगा वहाँ पे, ठीक है। अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का समूह है, बहुत सारे कपड़े होंगे यहाँ पे। अ सेट ऑफ टूल्स, औजारों का समूह है, बहुत सारे औजार होंगे। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, चोरों का समूह है, तो बहुत सारे चोर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक झुंड है यहाँ पे, ठीक है, सब किसी भी चीज़ का झुंड है यहाँ पे, चाहे वो आदमी का झुंड हो या फिर जानवरों का हो या फिर किसी वस्तु का हो, समूह हो, समूह को हम यहाँ पे दिखाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। फोर्थ टाइप नाउन का क्या हो गया, मटेरियल नाउन। ये क्या होता है, इट डिनोट्स द मैटर और मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब कि वह नाउन जिससे कोई चीज़ बनाई जा सके, ठीक है, वह नाउन जिससे कोई चीज़ बनाई जा सके, या फिर कह सकते हैं कि जो खाने पीने के लायक हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका मटेरियल नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, गोल्ड है, वाटर है, स्टोन, पेपर, मिल्क, तो ये सब चीज़ क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे सोना, गोल्ड, सोना, तो इससे हम कोई ना कोई चीज़ को बनाते हैं, ज्वेलरी वगैरह सब बनाते हैं, पानी पीने के काम में आता है। स्टोन, पत्थर, तो इससे सड़क वगैरह सब बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, ये सब क्या है, इससे कोई ना कोई चीज़ बनाया जाएगा या फिर खाने पीने के काम में आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब एक तरीके का मैटर समझ सकते हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ बनेगा, इस तरीके का। एग्जाम्पल देख के आप समझ सकते हैं, सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, ईंट, पेपर, बॉटल, मोबाइल, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आज का फिफ्थ टाइप देख लेते हैं, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। पांचवा जो प्रकार है नाउन का, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स द क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ऑफ ए थिंग, ठीक है, वह नाउन जिससे किसी वस्तु के गुण या फिर अवस्था या कार्य इत्यादि का बोध होता है, तो वो क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल वे में इसको कह सकते हैं कि जिसे हम देख या छू ना सकें, केवल अनुभव द्वारा समझा जा सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब देखिए, आप ईमानदार आदमी को देख सकते हैं, ईमानदार आदमी को छू सकते हैं, लेकिन ईमानदारी को नहीं छू सकते, ठीक है। इसी तरह से ट्रुथ, सच्चाई, तो सच्चाई को हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्रेटनेस, ठीक है, महानता। पॉवर्टी हो गया आपका गरीबी। स्वीटनेस, मधुरता, ठीक है। इस तरीके से ये सब चीज़ क्या है, एक गुण है, क्वालिटी है लोगों का, ठीक है, लोगों का हो या फिर किसी का भी हो, तो ये सब क्या है, क्वालिटी है। तो ये क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप देख सकते हैं इसमें से किसी को भी आप टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे मतलब कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे पहले देखिए क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होता है। तो वहाँ पे देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ होता है। इसमें से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन। ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा, ये बहुत जगहों पे काम देगा, तो ये याद रहना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें से हम लोग जो आज कवर किए, वो कवर किए नाउन, ठीक है। तो नाउन हम लोग कंप्लीट कर लिए। नाउन में हम लोग क्या देखे, नाउन के 5 प्रकार को देख लिए और उसमें से उसका एग्जाम्पल भी देख लिए। तो कंप्लीट नाउन आज हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारा चीज़ भी एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
तो नाउन से रिलेटेड अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नाउन का 5 प्रकार, उसमें से अगर बहुत सारे नाउन आपको दिया जाता है और उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सा नाउन का है, तो इसमें से कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, ये कौन सा नाउन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सा नाउन है, और यहाँ पे पहला है आपका शुगर और दूसरा है जापान, ठीक है। शुगर जो चीनी जो आप लोग खाते हैं, ठीक है। जापान एक देश का नाम है। तो ये कौन सा नाउन है, यदि आप इस पूरे वीडियो को सही तरीके से देखे हैं तो इस 2 क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमको पता चले कि आप लोग सही तरीके से सीख रहे हैं, और ये काफ़ी खुशी में होती है देख के कि हाँ स्टूडेंट्स लोग सीख रहे हैं, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं तो ये काम हो रहा है इसका, ठीक है। किसी ना किसी को बेनिफिट इससे हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। काफ़ी आसान है यदि आप सही तरीके से, और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल भी यदि दिया जाए उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि ये कौन सा नाउन है, तो इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउन को हम लोग कंप्लीट कर दिए। ये 2 क्वेश्चन का जवाब आप आंसर ये कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं देना ही है। और इसके बाद फिर हम लोग आगे का देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।